खुश रहने के हज़ारों तरीके हैं। तुम हज़ारों तरीक़ों से जिया करो। ज़िंदगी खुश रहने का ही तो नाम है। तुम अपनी ख्वाहिशों को ज़रूर पूरा किया करो। और ऐसे ही गीता वर्मा जी, जो कि उत्तर प्रदेश रायबरेली में है, अपनी ख्वाहिशों को उन्होंने पूरा किया और यही उनका सोचना है और यही उनका कहना है। तो बिना किसी लाग लपेट के हम सीधे सीधे रायबरेली पहुंच गए हैं और उनके गार्डन में हम विचरण कर रहे हैं। ये देखिए, उन्होंने आपका स्वागत किया अपने गेट को यहाँ से खोलने के बाद में। और वाकई में वो कहती हैं कि अगर आपको किसी भी हिल स्टेशन का आनंद उठाना हो, पर्वतीय क्षेत्र का आनंद उठाना हो, तो आप सब हमारे गार्डन में आ जाइए, हमारे घर आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कब से उन्होंने शुरू किया गार्डनिंग करना, ये पूछने पर वो बताती हैं कि मुझे ख़ुद भी याद नहीं है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो भी कुछ न कुछ पेड़ पौधे थे, बागीचा था, पर उनको देख देख के मुझे इतनी खुशी होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इस फूलों के दुनिया में मैं कहीं आ गई हूँ। और इस बागीचे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें उनको नज़र आती थी वो थी फलों के बड़े बड़े दरख्त। तो उन्होंने कहा कि इस फलों के दरख्त के साथ साथ अगर फूलों का भी समावेश हो जाए तो कितना अच्छा हो जाता। और यही सोच करके उन्होंने धीरे धीरे करके कुछ कुछ पौधे ख़रीदने शुरू किए और उन्हें लगाना शुरू किया। आप सब देख रहे हैं मेरे साथ साथ मेरी बातें सुनते सुनते। ये देखिए, ट्रायंगल हार्ट का ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, एक बहुत बड़े बरगद के दरख्त में इन्होंने लटकाया है, हैंगिंग प्लांटर में। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ऊंचाई से और इतना लंबा ट्रायंगल हार्ट का प्लांट अभी तक नहीं देखा है। इतने सारे अपने साथियों के मैंने बनाए हैं ना ये वीडियो, बट अभी तक मैंने नहीं देखा। बहुत ही खूबसूरत लगा। और ये जो अभी तक वो दिखा रही हैं अपने गार्डन में, हमें घुमा रही हैं, ये सब उनके ग्राउंड गार्डनिंग का कमाल है, जो उन्होंने ग्राउंड में, मतलब अपने फर्स्ट फ्लोर पे जो उन्होंने गार्डनिंग की है। और हर तरह के प्लांट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए, डिफिनबेकिया आप देख रहे हैं, और ये देखिए एलिफेंट फुट जिसे कहते हैं, लोलिना का प्लांट कितना बड़ा है। और अगर वो ये कहें कि ये 20 साल पुराना है तो हमें मान लेना चाहिए कि वाकई में ये 20 वर्ष पुराना ये पौधा हो सकता है। और सबसे खुशी की बात और सबसे अच्छी बात उन्होंने कही कि ये मैं अपने आप को भी और अपने गार्डन के सारे पौधों को एहसास दिलाती रहती हूँ कि आप सब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, पर हैं आप कंटेनर गार्डनिंग में। मतलब ज़मीन पे उन्होंने सारे प्लांट्स को रखा है, पर सबको कंटेनर में भी लगा के रखा है। और बहुत बड़े जो बड़े बड़े पेड़ हैं, पुराने हैं, आपको दिख जाएगा, वो सारे ज़मीन में इन्होंने लगाया है। और 20 साल 15 साल पुराने उनके सारे पेड़ हैं ये। और अगर इनके टेरेस गार्डन पे चढ़ने के बाद हम अगर दूर तक नज़र दौड़ाएं तो कहते हैं ना कि सीमा कहाँ ख़त्म होती है इनके बागीचे की, वो हमें दिखाई ही नहीं दे रही है। बस जो भी दिख रहे हैं वो खूबसूरत फूल दिख रहे हैं, बड़े बड़े फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो देसी वाले प्लांट इन्होंने लगाया है। ये देखिए कितना खूबसूरत एरेका पाम का ये प्लांट है। इसकी हाइट देखिए, तो इसकी हाइट देख करके मैं अचंभित हूँ, कितने वर्ष पहले इन्होंने ये लगाया होगा। और मैं अंदाज़ा अगर लगा सकती हूँ तो कम से कम पूरी छत तक गई हुई है एरिका पाम का, इनका जो ये वृक्ष है, ये प्लांट जो है, तो कितना हो सकता है, 15 फीट से कम तो इसकी ऊंचाई हो नहीं सकती है। और देखिए, एक ही साथ में एक छोटा सा पौधा इन्होंने लगाया था कुछ वर्षों पहले, और मल्टीप्लाई होके कितने बड़े एक झुंड के रूप में आ गया है। इसके अलावा हर साल जो सीजनल प्लांट्स होते हैं वो भी वो लगाती रहती हैं। और बहुत सारे आगे चल के हम सब देखेंगे कि फलों के भी पौधे इनके गार्डन में बहुत सारे हैं। अब ये यहाँ से हमें ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन भी इनके घर में चल रहा था। और कंस्ट्रक्शन वो इसलिए करवा रही हूँ अपने टेरेस पे कि कुछ और सब्जियों के जो पौधे हैं, सीजनल सब्जियों के, वो लगा सके। पर उन्होंने एक एक जो पेड़ है इनके यहाँ, सब का इस्तेमाल किया है। सब पे देखिए, ये स्पाइडर प्लांट कितने खूबसूरती से इन्होंने इतने बड़े पेड़ में इन्होंने टांगा है। और हमारे बहुत सारे जो गार्डनर्स मित्र होते हैं वो कहते हैं कि जीवित पौधे में आप सब कील ठोक देते हैं, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। किसी भी ज़िंदा पेड़ में उन्होंने
कील नहीं लगाया है। उनकी जो छोटी छोटी डालियाँ होती हैं, जो टूटे हुए दरख्त होते हैं और टहनियाँ होती हैं उनकी, उसमें उन्होंने ये सारे टांगे हैं। और मॉन्स्टेरा का ये प्लांट देखिए, मैंने इतना पूरा इनका वीडियो मैंने देखा, कहीं भी मुझे ये नज़र नहीं आएगा कि किसी प्लांट में, और ये फूल देख रहे हैं, मॉन्स्टेरा में पहली बार फूल मैं देख रही हूँ। मेरे लिए ख़ुद के लिए इतने आश्चर्य की ये सारी बातें थी, क्योंकि मैं भी टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, पर बहुत सारी चीज़ों को मैंने इनके गार्डन में ही आके देखा है। और आप सबको दिख रहा होगा, देखिए कितने सारे फल लगे हुए हैं। ये नींबू देख रहे हैं, अनगिनत जिसको कहते हैं, आप गिन नहीं सकते हैं, और इतने अच्छे साइज़ में हैं। और थोड़े दिनों के बाद जब ये थोड़े से पीले हो जाएंगे, फिर वो कहती हैं गीता जी कि वो तोड़ेंगी। और मैंने आपसे ये कहा था कि फूलों की भी कमी आपको नज़र नहीं आएगी। देखिए एक जंगल नुमा इन्होंने गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं अपने पूरे गार्डन में, और सारे जो फूल लगाए हैं, इन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि देसी वाले हो, मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अपने टेरेस गार्डन में, तो ये चिड़िया की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। आहा हा हा। और ये देखिए एरुकेरिया का प्लांट, ओ माय गॉड कितना बड़ा है। और ये पाम भी कहती है कि इन्होंने अपने हाथ से लगाया था। ये फ़िश पाम है, और ये देखिए फ़िश पाम कितना बड़ा हो गया, उनके पोर्टिको की हाइट से बिल्कुल डबल हो चुका है। ये देखिए ये है फुटबॉल लिली, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही बिल्कुल बहुत अच्छे आकार में है, बहुत अच्छे शेप लिए हुए हैं। इस तरह से उन्होंने देखिए अपने बागीचे में हमें ले गई, और ये सारा कुछ जो है उनके जो पोर्टिको है जो ग्राउंड फ्लोर का, उसमें ही आसपास इन्होंने लगाया है। और एयर प्यूरीफायर जो प्लांट्स है उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने दिया हुआ है। डिफिनबेकिया का आप देख रहे हैं, और साइकस का ये जिसे कंघी पाम कहते हैं, कितना बड़ा प्लांट है। और अब वो हमें लेके आ गई अपने टेरेस में। उन्होंने जब मैंने कहा कि कितना बड़ा पाम है, तो उन्होंने कहा कि देखिए छोटे से गमले में, 10 इंच के गमले में कितना बड़ा साइकस का उन्होंने प्लांट लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं ना कि अगर आप कोशिश करें तो कही हुई बात है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो वाकई में इन्होंने इतनी कोशिश की है अपने गार्डन को, और कुछ लोगों के ज़रूर उनको सहायता मिलती है, घर के कुछ मेंबर्स की भी सहायता मिलती है। और ये जो वीडियो बना के भेजा है उनकी बेटी ने भेजा है, और बहुत खूबसूरत प्यारा सा एक रिश्ता जो माँ बेटी का इन्होंने दर्शाया है। अपनी माँ के लिए वो गिफ्ट देना चाहती थी। अब मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जितने भी हमारे गार्डनर्स हैं ना, उनकी बेटियों ने अपने माँ के लिए, जो उनकी माँ इतना मेहनत करती हैं, उसके लिए इतना खूबसूरत सा वो तोहफ़ा। और पिछले भी मैंने एक वीडियो डाला था, आपको याद है, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी माँ का जन्मदिन है, तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो बना के उनकी मेहनत को उन्हें दिखाऊं और पूरी दुनिया को दिखाऊं कि मेरी माँ ने कितनी मेहनत की है। तो बस कुछ ऐसे ही इरादे से इनकी बेटी ने भी ये वीडियो बना के हमें भेजा। और देखिए जो पानी में लगे हुए प्लांट्स हैं वो भी इन्होंने अपने टेरेस गार्डन में लगाया हुआ है। आपने ये कमल का ये पौधा देखा, कितना खूबसूरत है। और अब ये सीजनल कुछ प्लांट्स थे उनके टेरेस गार्डन में, उसे वो दिखा रही हैं। लेकिन गमले कहीं भी इनके जो है बेतरतीब ढंग से नहीं रखे। और ये देखिए कूलर का कितना खूबसूरत से उसके जो बाहर का ये होता है बॉक्स जो होता है, उसे कितने अच्छे से उन्होंने यूज़ किया हुआ है, उसमें मिट्टी डाल के उसमें ही प्लांट्स लगाया है। और ये देखिए फूलों के राजा गुलाब साहब कैसे मुस्कुरा रहे हैं यहाँ इनके गार्डन में, है ना, बहुत ही खूबसूरत। और ये 1000 ऑफ मदर है या मिलियन ऑफ मदर का ये प्लांट है। और इसके अलावा जो बोगनविला है, जो बहुत ज़्यादा धूप में पौधे खिलते हैं, फूल खिलते हैं, जिसके वो उन्होंने टेरेस गार्डन में अपने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। और ये विंका वगैरह है, इतने सारे फूल हैं, इतने सारे प्लांट हैं कि तकरीबन हमारे सभी साथी जानते हैं। और ये देखिए बिल्कुल अलग सा अजूबा सा ये प्लांट था, ये था स्थल कमल का ये प्लांट लगा हुआ था उन्हें, ब्रह्म कमल का, जिसको पत्तियों से भी लगाया जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने भी कहा कि जब मैं बहुत पहले लगाया था तो 1-2 पत्तियां ही लेकर के आई थी, अब ये थोड़ा दूर से अपने गार्डन का व्यू दे रही हैं। और फिर वही हम आ गए फ़िश पाम के पास में। और इन सारे प्लांट्स के साथ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कैक्टस घर में नहीं रखना चाहिए। इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ आपने देखा कितनी खूबसूरत कैक्टस इन्होंने अपने गार्डन में लगाया हुआ है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि गीता जी का ये गार्डन आप सबको बहुत बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।